वो मुसलसल सियासी धमाके या छोटे छोटे पटाखे, डिपेंडिंग उनके आप किस सजावी से उसको देखते हैं, जो जारी हैं। अडयाला के सामने आज हंगामा रहा, इमरान खान की बहनें वहाँ पर गईं, लीडरान वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे किसी ने कहा जी हम पर पानी फेंक दिया, फिर उनको वहाँ से उठाया गया, फिर वही तमाम का तमाम चक्कर जो चलता रहता है वो हुआ। ये रोज़ थिएटर तो लग जाता है, लेकिन इसका कोई हतमी हल में निकालना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हमारे पास मौजूद हैं, शुक्रिया आपका जी। और सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। सेनेटर साहब, अगर मैं आपसे पहले पूछ लूँ, ये आप वैसे थके नहीं हैं प्रोटेस्ट कर कर के? क्योंकि नतीजा तो निकलता कोई नहीं है। अब आपने एक और प्रोटेस्ट जुमे को शुरू किया है, आज जो वाक़यात हुए उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर लोग भी नहीं थे, कोई ज़्यादा एहतजाज भी नहीं हुआ, तो फिर भी आप प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। सबसे पहले तला साहब, मैं इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करूंगा जो आज अडियाला के बाहर हुआ। यकीन जानिए, ये जो थिएटर का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये थिएटर आखिर लगा कौन रहा है? आप इसके ऊपर तहकीक कर लीजिए। पूरी पाकिस्तान वाले दिन लोग अपने अजीज़ और कारब अपने मिलने के लिए जेल में जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से जाके मिलते हैं। आखिर इमरान खान साहब को क्यों रखा जा रहा है? एंड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। और ये हमें आज की नहीं है, ये हमें आज से 2 महीने पहले बता दिया था कि नवंबर के महीने में, क्योंकि 27वीं तरमीम भी है और भी बहुत सारे मामला है, इसलिए खान साहब को कैद तन्हाई में डाला जाएगा। और आज वही हुआ कि अब हमारी वकीलों की मुलाकात दरकिनार, पॉलिटिकल लोगों की उनसे मुलाकात, आपने उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करा रहे। आप उनकी जो बेसेस हैं, बुशरा बीवी, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। आप 8 महीने हो चुके हैं, उनके बेटों से फोन पे बात नहीं करा जा रही। ये थिएटर आखिर लगाने वाले हैं क्या, चाहते क्या है? मेंटली तौर पे अगर काम सिर्फ इमरान खान को टॉर्चर करना है तो यकीन करिए ये आपकी जो मंतक है ये फेल हो रही है। आप उसको टॉर्चर नहीं कर पा रहे, कुछ और सोच लीजिए। क्योंकि जितना अल्लाह ने उसको मजबूत बनाया, जितना अल्लाह ने उसका ईमान मजबूत कर दिया है, आपकी ये जो भोंडी हरकतें ये शायद इसके कारगर नहीं हो पा रही। सो हर मंगल को अगर आप समझते हैं कि बहनें और हम लोग वहां पे इकट्ठे होकर एक थिएटर लगाते हैं, तो आप हमें ये मौका फराहम मत कीजिए। आप ये खत्म कर दीजिए थिएटर को। आप उन 3 बहनों को अंदर मिलने दीजिए, आप उनके वकला को मिलने दीजिए, आप उनकी बेटी से, उनके बेटों से उनकी बात करा दीजिए। अलहमदुलिल्लाह बात खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप तमाशा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अंदर से मैसेजिंग ना हो, खान साहब ऑर्डर्स जो अपने बात कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे ना कर सके, पार्टी यहाँ पे धर्म भरम हो जाए। और दूसरी बात, अगर आपने ये प्रोटेस्ट की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के बाद MNA, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन ने प्रोटेस्ट करना था, वो कर दिया। कल चेयरिंग क्रॉस पे जाके MPs ने प्रोटेस्ट करना था, वो कर दिया। और इसके अलावा प्रोटेस्ट जो होता है और क्या हो सकता है? आपने एक जाके कोई जंग तो थोड़ी लगनी है, आपने अपना जाके एहतजाज ही रिकॉर्ड कराना है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड हो सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट है। ये वो जगह है जहां पे जमहूरियत को कत्ल किया गया था। आज 27वीं तरमीम के लिए तारिक फजल चौधरी साहब आए बैठे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई भी मेरा दोस्त जो हमने देखे हैं आज और कल, जो प्रोटेस्ट हमने देखे हैं उसी किस्म के प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगे जो आपका हक है? क्योंकि आपने कहा ना जी कि हमने कोई टेक ओवर तो नहीं कर लेना या हंगामा तो नहीं करना, तो आपके पहले प्रोटेस्ट के जो मकासद, डिक्लेयर्ड मकासद और जो तरीकाकार था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था। अच्छा, वैसे तला साहब, वक्त के साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं। खैर, इस वक्त जो मामला थे वो बेसिकली 27वीं तरमीम के हवाले से, 27वीं तरमीम का जो धमाका है या जो उसका मेन कत्ले आम हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी आईनी दस्तूर, इसी शाहराह पे हुआ है, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ है, जहाँ पे एक ऐसा काम मंतक लगाया गया। मैं तो समझता हूँ आप इस वक्त पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कैसे बुला सकते हैं? आप इसको इस्लामी पाकिस्तान कर लें और शायद ये वर्कआउट। देयर इज नो जमहूरियत इन पाकिस्तान एनी मोर। आपने जिस तरीके से, और मजे की बात यह है कि जितने दोस्त हमारे बैठे, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की बात कर रहा था, जब ये टॉक शो पे जाके इसको रेजिस्ट करते हैं, इस पे कोई रैशनल क्रिएट करते हैं कि हमने क्यों कर वोट दिया, यकीन जाने आज से 10 साल बाद ये बैठ के कोसेंगे अपने आप को, ये पीटेंगे कि आपने तारीख में वो काम कर दिया जिसको नस्लों ने भुगतना है। आपने पाकिस्तान में एक ऐसी जमहूरियत और ऐसी जुडिशरी क्रिएट कर दी है जो अब के एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में। सो अब हम सारे के सारे प्यादे किस तरह मूव करेंगे पाकिस्तान में? वो जो 3 पिलर्स है, अल्टीमेटली वो 3 पिलर खत्म हो गए। हम सब उस तरह मूव करेंगे कि चेस पे कोई भी कहेगा घोड़ा इधर से इधर चला जाएगा, नहीं चलेगा तो उठा के बाहर। मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर आपने खींची है, ये तस्वीर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के सामने रखता हूं, जो सुन भी रहे हैं और तहकीक कर रहे हैं अपने फोन के ऊपर कि आपके जो सख्त कलमात हैं उनका जवाब क्या दें। डॉक्टर साहब, पहले इसके ऊपर मैं बार बार प्रोग्राम में इसरार करता हूं कि वाकईतन बुरी तस्वीरें हैं।
वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और वो चल रहा है और मंगल को होता है और हर मरतबा आप नई मुलाकात करवाते हैं। वो कहते हैं आप ये मुलाकात करवा दें तस्वीरें ख़त्म हो जाएंगी। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सवाल मैं आपसे करता हूँ सेंटर साहब से भी, कि अगर इमरान खान साहब से उनकी बहनें मिल लेती हैं या बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के लोग जैसे वो कह रहे हैं मिल लेते हैं, तो इससे हुकूमत की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो ये मैं वाज़ेह कर दूँ आपको। दूसरी बात यह है कि इनकी फैमिली की और वकला की तवातर से मुलाकातें होती हैं, ये एक तयशुदा बात है। बाकी जेल मैनुअल के मुताबिक वहाँ पे बाकी भी जो कैदी हैं उन्हें भी डील किया जाता है। 8,500 कैदी हैं इस वक्त वहाँ पे। 2 बंदे अगर एक कैदी की फैमिली से आएँ तो 17,000 उनकी नकलो हरकत हो रही है अडियाला जेल के अंदर और बाहर। ठीक है जी, वो भी जेल सुपरिटेंडेंट ने किसी चैनल के थ्रू उसको भी मैनेज करना होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे मंगल का दिन है, फैमिली ने मिलना है, उनके साथ अगर जनाब आप पार वर्कर ले जाते हैं, शारा आम है, जेल के गेट बंद वो बंद, धरने शुरू, तो ये सीन अगर आप क्रिएट करेंगे तो फिर वहाँ पे इस तनाव को, इस कैफियत को कंट्रोल करना सबसे पहले इंतज़ामिया के लिए चैलेंज होता है। वो हमारी पुलिस हो, वो जेल की इंतज़ामिया हो, फिर अगली जो मुलाकात है या नहीं वो बाद में चली जाती है। तो आप कह रहे हैं कि जो 4 बंदों के नाम आते हैं वो ले जाया करें मुलाकात 100%। मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है। ये मतलब एक को मुझे रैशनल बता दे, वो कहते हैं खौफजदा हैं, वो आप वो अंदर से हिदायत जारी करेंगे, फिर हिदायत के बाद हंगामा होगा, आप उससे मतलब जितनी अफरा तफरी और जितनी अबतरी इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी फैलाने की कोशिश कर चुके हैं, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? जितने हमले वो इस्लामाबाद के ऊपर मुसल्लह जत्थों के ज़रिए करवा चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि इमरान खान साहब से कोई मिलेगा तो हिदायत लेके आएगा और उसके बाद जो है वो कोई इससे बड़ा कोई एक तस्वर ये भी है कि 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने माहौल बनाना था, तो उसमें शायद सख्ती ज़्यादा है। अगर मैं सेंटर साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की वजह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और ये सारा मामला 27वीं आईनी तरमीम से। आप कह रहे हैं को फ़र्क नहीं पड़ता? 27वीं नहीं, प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं पड़ता। 27वीं जो तरमीम है वो पास करनी है आपकी असम्बली ने, आपकी सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से। उसे इमरान खान को जनाब कैद तन्हाई में रख के या उन्हें जेल में बैठ के किसी किस्म का कोई जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल की, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, किस तरह का कोई टार्चर उन्हें करना जहनी तौर पे या किसी और हवाले से, इसकी 27वीं मुझे अब मंतक समझा दें कि आपस में इनका क्या ताल्लुक है, क्या जोड़ है और क्या इस तरमीम को क्या फैसिलिटेशन हो सकती है। क्योंकि मैं तो बरह रास्त एकेडमिकली तो नहीं, ज़ाहिर है मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ कि 27वीं तरमीम को ड्राफ्टिंग में नंबर हो और फिर आप नंबर तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे 27वीं तरमीम के, वो सारे मेरे ज़िम्मे थे। मैं चीफ विप भी हूँ अपनी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, प्लस पार्लिमानी मिनिस्ट्री का, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। तो किसी तरह का भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता इस तरमीम को पास करने से इमरान खान का जेल में बैठ के जो कोई डायरेक्शन दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी दोबारा ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने मिलना है, अगर वो एक नॉर्मल जिस तरह के वहाँ पे लोगों को मिलने जाते हैं, जाएं, टाइम से जाएं। फैमिली एंड लीगल टीम, दिस इज़ प्रायोरिटी। इन्हें ना कोई रोकेगा ना रोक सकता है, क्योंकि ये उनका एक राइट है। लेकिन जो मैं आपको फिर ये कहूँ कि जो जब वहाँ पे जाके आप उसको बाकायदा एक जलसा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी फुटेजेस बनाते हैं, फिर जनाब उसको देखें ना, न्यूज़ ना बनाए। चले इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप हर मंगल को या हर जो उनका वो दिन होता है, जुमरात होती है गालबन, जिसमें लीगल टीम मिलती है, उसमें आप एक न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, तशद्दुद हो गया। तो ये कुछ नहीं होता अगर आप तहम्मुल से जाएं और मिलें। आई विश कि ज़िंदगी इतनी सादी हो जितनी आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, लेकिन चले मान लेते हैं आपका आर्गूमेंट, और यही आर्गूमेंट सेनेटर साहब के पास लेके चलते हैं। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अच्छा बयानिया है कि इमरान खान से निज़ाम खौफज़दा है और ये हुकूमत थरथराती है, इसकी वजह से उनके ऊपर मज़ालिम करती है, लेकिन अगर आप फैक्चुअली देखें और उसमें कोई सियासी, अखलाकी और जमहूरी मामलात को लेना चाह रहा, मैं सिर्फ पावर गेम के हवाले से देखना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने जेल में बैठकर क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं किया, तो निज़ाम पर तो कोई असर नहीं हुआ, तो ये निज़ाम क्यों उनसे खौफज़दा हो? मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ज़हन में क्या है वो लिंकेज कि जी इमरान खान के साथ ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये ताकत में रहना चाहते हैं।
तला साहब, जब आप ताकत के बिल्कुल मंबे पे पहुंच जाए ना, बिल्कुल पीक पे चले जाएं, तो छोटी सी चीज़ भी आपको खौफ में डाल देती है। मैं एक एफिडेविट बैठा देख रहा था, परसों एक वर्कर के पुलिस गई और उसने कहा जी, जो लोग गए थे पुलिस के साथ, उन्होंने कहा जी ये एफिडेविट साइन कर दें। मैंने उसकी वर्डिंग पढ़ी और मैं एग्जैक्टली मन वन आपसे बयान करता हूँ कि मैं मुसम्मा और मुसम्मी वल्द फलाना फलाना ये बयान करता हूँ कि मैं 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ 21 नवंबर वाले होने वाले जैसी जो एहतजाज है उसमें किसी तौर पर शिरकत नहीं करूँगा और 27वीं आइनी तरमीम को मनहक जिस्म से, अपने मन से उसको तस्लीम करता हूँ। अब कैन यू इमेजिन कि लोकल अथॉरिटीज, एक पंजाब पुलिस के एक आम से बंदे, वो जाके लोगों से, वर्करों से साइन करें कि तुम 27वीं तरमीम के खिलाफ जाना प्रोटेस्ट नहीं करोगे। जहां इस किस्म का खौफ हो एक आम से वर्कर से, वहां इमरान खान कितना बड़ा खौफ हो सकता है ये आप सोच लें। बात ये नहीं कि इमरान खान, अगर इस 27वीं तरमीम से अब किसी को खौफ होना चाहिए वो इमरान खान से नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वो निज़ाम को खुद होना चाहिए, वो तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत को होना चाहिए, वो इस हुकूमत बैठे हर उस शख्स को होना चाहिए जो जमहूरियत के ऊपर बिलीव करता था, जो जुडिशरी पे बिलीव करता था, इंसाफ पे बिलीव करता था। आपने ये जो कत्लेआम कर दिया है, उसके बाद बचा कुछ भी नहीं। आप छोड़ दीजिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी हमें भी अंदाजा है इस हालात के अंदर।